आठवीं क्लास बेटा पढ़ेंगे। द्वादश पाठ है, 12वां पाठ कह रक्षित है, कह रक्षित है। ये पर्यावरण से संबंधित पाठ है, जिसमें गर्मी से परेशान लोग पर्यावरण कैसे दूषित हो रहा है इसके बारे में आपस में बात करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं पाठ। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु मतलब ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के समय में विद्युताभावे मतलब बिजली ना होने के कारण, बिजली कट जाती है ना, बिजली ना होने के कारण शाम के समय में प्रचंड उष्मा, प्रचंड मतलब तेज, उष्मा मतलब गर्मी से पीड़ित, वैभव नाम है, गृहात् मतलब घर से, निष्क्रामति मतलब निकलता है, घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है अरे परमिंदर, एक दूसरे दोस्त का नाम है, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्वा भावेन पीड़ित बहिरागत, कि तुम भी विद्युताभावे मतलब बिजली के चले जाने से पीड़ित बहिरागत बाहर आ गए हो। परमिंदर कहता आम मित्र, हाँ मित्र। एक तय प्रचंड कालात, एक तो यह भयानक गर्मी मतलब सब कहते हैं ना भीषण गर्मी है, अन्यतः विद्युत भाव है और दूसरे ये बिजली चली गई। परम बहिरागत्य पश्यामी यत वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, लेकिन मैं बाहर आकर देख रहा हूँ, बहिरागत्या भी बाहर आकर भी देखा, पश्यामी देख रहा हूँ, यत की वायु वेग मतलब हवा, तो मतलब तो सर्वथा अवरुद्ध मतलब बिल्कुल रुकी हुई है, हवा भी नहीं चल रही है। सत्यम उक्तम, सच ही कहा गया है। प्राणिति पौनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चेतनमयी क्षणमपि न जीविते अनेन बिना सर्वा अतिशय मूल्य पवन है। कह रहे प्राणिति मतलब जीवित रहना, पवनेन मतलब हवा से, सकल जगत सकल मतलब पूरा संसार, हवा से ही पूरा संसार जो है जीवित है। सृष्टि निकल मतलब पूरी सृष्टि जो जीवित सृष्टि है, चैतन्यमयी मतलब जीवित है, पूरी सृष्टि इसी हवा के कारण ही जीवित है। क्षणम अपि मतलब एक क्षण भी ना जीवते अनेन बिना, इसके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। सर्वातिशय मूल्य पवन है, तो सबसे अधिक मूल्यवान पवन है, हवा है, जिससे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। विनय, विनय कहता अरे मित्र शरीरात न केवल श्वेत बिंदु अपित श्वेत धारायु प्रसरवंती, शरीर से न केवल पसीने की बूंद निकल रही है अपितु बल्कि श्वेत धारायु प्रसरवंती मतलब जैसे कि पसीने की धारा बह रही हो, शरीर से जैसे कि पसीने की धारा बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। तो इस बात पे शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक याद आता है। कौन सा श्लोक है? ताप्तई वार्ता घातिर्वितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षी विभाग जनायु समयो नयो दृश्यते। करें ये ताप, गर्मी, वात, हवा जो है इस जो गर्मी के काल में जो संसार गर्मी के समय में अत्यंत पीड़ित है, लोकान मतलब संसार, नभसि मतलब जो है आकाश में, मेघा मतलब बादल नहीं दिख रहे हैं। इस ताप से गर्मी से पीड़ित होने पर जैसे कि आकाश में बादल नहीं दिख रहे हैं, उसी प्रकार किसी प्रकार नहीं दिख रहे हैं। आरक्षी विभाग मतलब कि जैसे पुलिस लोग जो है यू समय नयो दृश्यते, पुलिस विभाग जो है, रक्षा विभाग, आरक्षी विभाग मतलब पुलिस विभाग जैसे दिखाई नहीं पड़ता। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। तापई वार्ता घातई यो लोकान नभसि मेघा। कह रहे हैं कि हवा, गर्मी और बारिश आदि से परेशान संसार जो है, जब संसार अत्यंत गर्मी से पीड़ित होता है उस समय बादल जो है आकाश में नहीं दिखते हैं। कैसे नहीं दिखते हैं? आरक्षी विभाग का मतलब पुलिस, जैसे पुलिस कोई दुर्घटना हो जाती है, यू समय नयो दृश्यते, समय पर नहीं दिखाई पड़ते। पुलिस के लोग जो हैं, जैसे कोई परेशानी आती है नहीं दिखाई पड़ते, उसी तरह इस गर्मी से परेशान होने पर एक भी बादल जो है आकाश में दिखाई नहीं पड़ रहा है।
परमिंदर कहता आम अद्य तु वस्तुतः यो। हाँ आज तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ आज तो ऐसा ही लग रहा है। कैसा लग रहा है? एक मिनट, ये बार बार बदल जा रहा है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कतां पुंसो भयादिस्येव स्वेद अवजायते वपु। कह रहे हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा ही लग रहा है। निगाध ताप मतलब इस अत्यंत गर्मी के कारण, तप्त मतलब परेशान, जैसे याति तालु ही सुक्तम, जैसे कि तलवे सूख जाते। तो कह रहे हैं बहुत प्यास लग रही है, तलवा सूख जाता है। पुंसो भयादि, कैसे सूख जाता है? जैसे कि व्यक्ति का भय के कारण स्वेद जायते, जैसे भय से पसीने छूटते। इस निघात मतलब अत्यंत गर्मी से पसीने निकल रहे हैं, शरीर भीग गया है। और तालु मतलब मुंह जो है बिल्कुल सूख गया है। जैसे कि पुरुष या व्यक्ति का जब वो भय से ग्रस्त होता है, किसी डरावनी चीज़ को देख लेता है, तब उसका गला जो है क्या होता है, सूख जाता है। और स्वेद जायते वपु, और शरीर पसीने से भीग जाता है। इसी तरह ये भयानक गर्मी आज पड़ रही है कि गर्मी से तो हम पसीने से लथपथ हैं, लेकिन हमारे तलवे मुंह जो है शुष्क हो गया है, सूख गया है। कैसे सूख गया? जैसे भय से ग्रस्त व्यक्ति जो है, भय मतलब डर से ग्रस्त व्यक्ति जो है पसीने से तरबतर हो जाता है, और उसका भी मुंह क्या होता है, सूख जाता है। जोसेफ एक दूसरा मित्र आता है, कहता है मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गम सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणे वृक्षा कर्तन्ते। कह रहा है कि मित्र दोस्त यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवना, कह रहे हैं कि भूमि पे बहुत सारे भवन निर्माण हो रहे हैं। भूमिगत मतलब जमीन के नीचे से रास्ते निकाले जा रहे हैं। मेट्रो जाती है ना धरती के नीचे से। विशेषतर मेट्रो मार्ग, विशेषतर मेट्रो के मार्ग, ऊपर गम सेतु, और ऊपर जाने के लिए जो ये तुम्हारा क्या बनता है, हाईवे कहते हो ना, हाईवे से निकल जाते हैं लोग। तो ऊपर बनने वाले सेतु मतलब पुल, मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षा कर्तन्ते, जो वृक्ष थे वो सब काट दिए जाते हैं। तहिर अन्यतः किम अपेक्षिते, तो और क्या अपेक्षा कर सकते हो? अस्माभि हम सब और क्या सोच सकते हैं? वयम तो विस्मृतवन्तः हम ही भूल जाते हैं। एकेन शुष्केन वृक्ष दहमान बन्हिनाम, कह रहे हैं एक भी शुष्क वृक्ष जो है अगर उसमें आग लगा दी जाए तो वो पूरे जंगल को जला सकता है। दहनते तदन सर्व, कैसे जला सकता है? जैसे कि कुपुत्र जो है, जैसे कि एक खानदान में कुपुत्र हो जाता है, कुल यथाम, वो उससे जो है पूरे परिवार का नाम नष्ट हो जाता है अगर वो जो है एक बुरा काम करने वाला पुत्र घर में पैदा हो जाता है। उसी तरह एक शुष्क वृक्ष जो है उस पर अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरे जंगल को नष्ट कर देता है। इसी तरह जो है हमारे साथ, हम भी पर्यावरण के साथ बुरा कर रहे हैं। परमिंदर कहता आम तदपि सर्वथा सत्यम, हाँ सचमुच सही कहा गया है। आगच्छन्तु नदी तीरे गच्छामः, आओ चलो हम लोग नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेतः कांचित शांतिम प्राप्तु सक्षेम, वहाँ चलकर हमें कुछ शांति प्राप्त होगी। नदी तीरे गंतुम कामा बाला, सारे बच्चे जो है नदी के किनारे पहुँचते हैं। यत्र तत्र अवरक भंडारम, अवरक होता कूड़ा का भंडार देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, कूड़े का भंडार देखकर आपस में बात करते हैं। जोसेफ कहता पश्चिम मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्वेतानि अन्यच्चावकरम परीक्षितम अस्ति, कह रहा मित्र देखो यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्वेतानि मतलब प्लास्टिक के थैले, चावकरम मतलब और बहुत सारे कूड़े फेंके गए हैं। कथ्यते यत स्वच्छता, यहाँ कैसी स्वच्छता, स्वास्थ्यकारी, परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित एवं आचरम अनेन प्रकारेण, यहाँ कैसी स्वच्छता और ये कैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। हम लोग तो शिक्षित, वयम तो शिक्षिता, हम लोग तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों की तरह मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तरह व्यवहार करते हैं, उनकी तरह आचरण करते हैं, कहीं भी कोई सामान फेंक देते हैं। वैभव कहता गृहणात् तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थ पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यानम न दीयते। कह रहे हैं कि गृहणानि तु अस्माभिः, गृहणानि मतलब घर तो हम लोग रोज़ अपना साफ करते हैं,
परंतु किमर्थ स्व पर्यावरण स्वच्छता प्रति ध्यान न देते। लेकिन हम किसी प्रकार से अपने पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। विनय कहता पश्य पश्य देखो देखो उपरितः इदानीम अवकरम मार्गे क्षिप्यते। ऊपर से ये कूड़ा जो है रास्ते में फेंका जा रहा है। आहु बुलाती है महोदय, हे महोदया कृपा करो मार्गे इतर तो सर्वथा शोभनम। कृपा करो, मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, ये सर्वथा अशोभनीय है। मार्ग में कूड़ा फेंक रही हो, ये अच्छा नहीं है। कृत्यम अस्मत् सदस्य बालेभ्य भवती सदस्य यो संस्कार देय। हम जैसे बच्चों के लिए आप जो है एक किस प्रकार का संस्कार दे रही हैं, कैसा कार्य कर रही हैं। रोजनील कहती है, जो कूड़ा फेंकती है उसका नाम रोजनील है, वो कहती है आम पुत्र है, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वद, सही बोल रहे हो, क्षम्यताम क्षमा करो, इदानीम में अवगच्छामि, मैं आ रही हूँ। रोजनील आगत, रोजनील आती है और बालकों के साथ स्वक्षिप्तवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे विकीर्ण अन्य दवकरण, और मार्ग में रास्ते में और भी जो दूसरा कूड़ा गिरा था, चापी संग्रहा, उसको लेकर, अवकर कंडोले मतलब जो डस्टबिन होती है, कूड़ा के पात्र में, पातेती मतलब छोड़ देती है, डाल देती है। अवकर कंडोल, अवकर मतलब कूड़ा और कंडोल मतलब जो तुम्हारी डस्टबिन होती, कूड़ा का पात्र। आगे पढ़ेंगे। बाला एवं जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदया नाम स्वच्छता अभियानम अपगतिम प्राप्स्यति। कह रहे यही जागरूकता, इस प्रकार की जागरूकता प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियान के प्रति जागृत की है, गति प्राप्त कर सकती। गति प्राप्त सकती ने मतलब उनके द्वारा चलाई गई स्वच्छता अभियान तभी पूरा हो सकता है जब इस प्रकार की जागरूकता सब में आ जाए। विनय कहता पश्य पश्य देखो तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणई सह प्लास्टिक स्तूई अपि खादित। कह रहे देखो देखो वहाँ गाय, धेनु मतलब गाय, प्लास्टिक सुतान, साग फलाना मतलब साग और फल के आवरणई मतलब छिलके के साथ, प्लास्टिक सुता मतलब प्लास्टिक की थैली भी, खादती मतलब खा रही है, खाती है। यथा कंचित निवारणीय, ऐसा, इसे किसी प्रकार से रोकना होगा। यथा किंचित किसी तरह से रोकना होगा। मार्गे कदली फल विक्रेता दृष्टवा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम आवाहयन्ति भोजयन्ति च। रास्ते में केले, कदली फल विक्रेता केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले का फल खरीदते हैं, फलानि कृत्वा फल खरीदते हैं, धेनुम आवाहयन्ति गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च और उसे खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्वीतान चा अपसारे पिहिते अवकर कंडोले छिपंती, और मार्ग में पड़े हुए थैलियों को उठाकर फैले हुए थैलियों को उठाकर, अवकर कंडोले मतलब कूड़े के पात्र में, छिपंती मतलब डाल देते हैं। परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिका या लया अभावात अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी लयाभावात मतलब मिट्टी में ना मिलने के कारण, जो चीज़ मिट्टी में चली जाती है ना, गल जाती है, सड़ जाती है, लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ती, इसलिए कह रहे हैं लयाभावात मतलब प्लास्टिक के ना सड़ने के कारण, प्लास्टिक के ना सड़ने के कारण या मिट्टी में ना मिलने के कारण अस्माकम पर्यावरण, हमारे पर्यावरण की महाक्षति मतलब बहुत हानि होती है। पूर्व तो कपासेन चर्मणा लोहेन लाक्षा मृत्तिका काष्ठेन व निर्मितान वस्तुन योग प्राप्ते अस्म। पहले तो कपास मतलब रुई से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और काठ से बने हुए, काठ मतलब लकड़ी से बने हुए वस्तुएं प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितान वस्तुन योग प्राप्यते। अधुना लेकिन आज जो है उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव कहता आम घटपट्टिका अन्यानि बहूनि पात्राणि कलमान इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। कह रहे हैं आजकल तो घटपट्टिका अन्यानि और बहुत सारे बर्तन, जो घड़े का पात्र है, जो बर्तन है, कलम है इत्यादि सब प्लास्टिक से बनी होती हैं। जोसेफ कहता आम अस्माभि पितरो शिक्षिकायाम सहयोग प्लास्टिकस्य विविधि पक्षा विचारणीया। हाँ, हम सबको भी पिता अपने अभिभावक के साथ और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक कारणों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण एवं सह पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करना चाहिए। एवं आलापंत सर्वे नदी तीर प्राप्त, ये सब प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे आ जाते हैं।
नदी जले निमज्जिता भवन्ति, नदी के जल में जो है निमज्जिता मतलब डूब कर नहाते हैं, और गायन्ति और गाते हैं। सो पर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे, बिना अच्छे पर्यावरण के संसार संभव नहीं है। सुस्थित मतलब संसार अच्छे से स्थित नहीं हो सकता। सखे मतलब दोस्तों। जगत जायमाना संभव है संभो भुवि, संसार पर तभी जीवन संभव है जब जो है यहाँ का पर्यावरण अच्छा हो। और यहाँ पर जायमाना संभव मतलब जीवन तभी संभव है संसार में जब हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। सर्वे आनंद अतीव आनंदा प्रदोयम, सभी को प्रदोयम जल विहार है, सभी को यहाँ आकर जल विहार करना बहुत आनंद देता है और सब लोग जल विहार करते हैं। इस प्रकार ये तुम्हारा पढ़ लेना वो है शब्दार्थ, ठीक है। और कर भंडाल ये सारे शब्दार्थ हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पाठ पूरा, इसको पढ़ लेना और इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना।